जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी से पिछले साल 2023 में अधिक मास श्रावण के मंथ में जुड़ी थी। मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अधिक मास जब श्रावण चल रहा था तब गुरुजी ने मुझे अपने से, वैसे तो मैं संगत जी जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन संगत जी गुरुजी मतलब स्वरूप में मैं उनसे 15 अगस्त को 2023 अधिक मास श्रावण के टाइम पे जुड़ी थी। और संगत जी, ये मेरे पास 2 सत्संग हैं बताने के लिए कि गुरुजी के मिरेकल्स कैसे होते हैं। तो संगत जी, एक बार मैंने एक कुक रखी है, तो मेरे कुक ये का सेकेंड डे था, तो मैंने उसको बोला कि मेरे लिए सब्ज़ी बना दो सोयाबीन के। तो उसने बनाया, वो बना करके चले गई। उसने शायद पता नहीं ठीक से ऑयल का कुछ किया कि नहीं किया, वो पानी ज़्यादा कम मुझे लग रहा था। जब मैं खाना खाने बैठी और जैसे हम अपना वो रोटी डाल के खाते हैं, तो मुझे बिल्कुल कच्चे तेल का टेस्ट सरसों का तेल था उसमें, कच्चा, जैसे एकदम तेल में डुबो करके रोटी खा रहे हो वैसा टेस्ट। तो संगत जी से मेरा मतलब मेरे को था कि चल सेकेंड डे था तो मैं उसको ना कल आएगी तो उसको फीडबैक दूंगी कि भाई तेल बहुत कच्चा था भाई। अब और दूसरा मैंने बोला सच नेक्स्ट डे बोलूँगी। तो लेकिन संगत जी उस दिन मेरी पूरी हालत ख़राब। जिस दिन मैंने खाया, आफ्टरनून में खाया संगत जी, फिर नाइट में भी खाया, और फिर इतना स्टमक एक मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था, क्योंकि कच्चा सरसों का तेल था और वो काफ़ी हीट कर रहा था, या पता नहीं क्या था कि मुझे बहुत स्टमक एक हुआ उससे, बहुत ही सीवियर। तो मुझे उससे वॉमिटिंग भी होनी शुरू हो गई और लूज़ मोशन भी हो गए। वॉमिटिंग भी उस टाइप के संगत जी, मतलब जैसे एसिड मतलब नींबू पानी वाला वाटर, मतलब वॉमिटिंग में वाटर ही निकल रहा है, एसिडिक वाटर गले से बाहर, और लूज़ मोशन में बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है मुझे। तो संगत जी, इमेजिन कीजिए कि आपको लूज़ मोशन भी हो रहा है, आपको वॉमिटिंग भी हो रहा है, तो आपकी बॉडी कितनी डिहाइड्रेट होगी, जैसे बॉडी में वाटर ही नहीं रह गया है। तो यही मुझे सुबह 5 बजे से कुछ शुरू हुआ, 4 या 5 o'clock सुबह, और 4 AM या 5 PM से। तो मेरे को इतना पेन हो रहा था, मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे, तो बॉम्बे में तो मुझे इतना पेन हो रहा था, और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर के पास कौन लेकर के जाएगा। इतना सेंटर ऑफ द स्टमक में एकदम से पेन हो रहा था सीवियर, जैसे ना कुछ जान जा रही हो वैसा वाला।
ऐसा लग रहा था कि हार्ट बीट फास्ट हो रही है और ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं और स्टमक एक हो रहा है, फूड पॉइजनिंग। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। अकेले रहती हूँ, मैं किसको बोलूँ, नेबर को बोलूँ, मतलब किसको बोलूँ, मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए इमरजेंसी में भी मुझे नहीं, किसको डिस्टर्ब करूँ रात को 4-5 बजे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं गुरुजी के पास, स्वरूप के पास गई, मेरे घर में है। तो मैंने गुरुजी से प्रे करा कि गुरुपा मैं अकेले रहती हूँ, मुझे इतना स्टमक एक हो रहा है और किसी फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या हो गए पता नहीं। मुझे ले जाने के लिए कोई नहीं है, डॉक्टर कोई भी नहीं है जो मुझे इस टाइम लेके जाएगा। मुझे एडमिट नहीं होना, हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, आप ठीक कर दीजिए गुरुजी, अब आप संभाले। तो ऐसी ही सिचुएशन में मैंने जल प्रसाद, लोटे में जल प्रसाद भरा और गुरुजी के स्वरूप से उसको टच किया और मंत्र जाप किया और रख दिया। और मैं थोड़े 10 मिनट्स के बाद वापस जाती हूँ। मतलब मेरी एक्टिविटी पूरे रात भर, जब भी पेट दर्द हो रहा है संगत जी, और फिर 10 मिनट से कुछ मतलब थोड़ी देर के बाद मैं जाती हूँ तो वो जल प्रसाद लिया, वहाँ से उठाया और उसको पिया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मतलब वॉमिटिंग मुझे 5-6 बार हो चुकी थी 1 घंटे के अंदर, 1 या 2 घंटे से। और लूज़ मोशंस वो भी 5-6 बार, वो भी 5-6 बार मेरी ये हालत थी। मैंने जल प्रसाद गुरुजी के पास रखा और गुरुजी के स्वरूप को टच करके रखा और संगत जी वो मैंने उसको कंज्यूम करा। तो उसके बाद मेरी वॉमिटिंग्स स्टॉप और मैं बेड पे लेटे लेटे, जब तक मैंने गुरुजी के पास से वो लोटा रखा हुआ था, संगत जी मुझे ये याद नहीं है कि वो मैंने जल प्रसाद मॉर्निंग में उठ करके पिया या उसी टाइम 10 मिनट के बाद पिया, पता नहीं। बट मैं बेड पे लेट के गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मैंने नोटिस करा कि मुझे लूज मोशन स्टॉप हो गया है। लूज मोशन और वॉमिटिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है बाथरूम जाने का, वॉश बेसिन में खड़े होके वॉमिट करने का। मतलब मुझे मैंने मंत्र जाप से मेरा ये कंट्रोल हो गया। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट वापस वही टाइम में रात को पहन के सो गई। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे सुबह तक ठीक कर दो कैसे भी। मंत्र जाप करते करते मेरा मतलब कोई वॉमिटिंग नहीं आई, कोई लूज मोशन नहीं हुआ। सुबह उठ के आई थिंक मैंने सुबह ही उठी थी और गुरुजी का स्वरूप के सामने जो लोटा रखा था वो जल लिया। उसके बाद मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी संगत जी, मतलब सबसे में तो मुझे मंत्र जाप और गुरुजी के जल प्रसाद करने के बाद मुझे ज़रूरत एक बार भी, मुझे वॉमिटिंग और टॉयलेट तो मतलब इंस्टेंटली बंद हो गया संगत जी। मतलब मैं कुछ भी रेमेडीज़ अपना रही थी, मुझे कुछ भी ऐसे क्योर कर रहा था, इंस्टेंटली मेरी स्टमक एक और ये बंद हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, कौन लेकर के जाएगा, एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे ये वो। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के रात को बोला कि गुरुपा प्लीज़ आप मुझे ठीक करो, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं एडमिट नहीं होना है, हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, एंटीबायोटिक्स नहीं खाने हैं, फालतू का खर्चा हो जाएगा, गुरुजी आप प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए। और इंस्टेंटली मंत्र जाप करने के बाद दोनों रिवर्स हो गया। ना वॉमिटिंग आई उसके बाद, ना मुझे पेन हुआ, ना ही मुझे वो लूज़ मोशन हुए। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे ऐसे टाइम पे जब मैं घर पे अकेली थी और मुझे कोई भी से नहीं था मेरा केयर करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग है कि मेरे को
एक बार रात को लेटे लेटे एकदम से नेक के जो पीछे जो बोन होती है बिल्कुल उधर एकदम से जैसे स्ट्रेन आ गया हो। मतलब मैंने सोचा कि मैं ना टर्न हुई ना कुछ ऐसे, मतलब थोड़ा सा टर्न हुई होंगी, बट मैं बिल्कुल भी जैसे राइट साइड पे मुड़ नहीं सकती थी। फिर जिससे मतलब मेड भी आई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैंने उससे बात भी करा, तो दूसरी साइड रिवर्स होकर उससे बात करी गर्दन पकड़ के। और मेरा ऐसी हालत थी कि उठना भी है तो गर्दन को सपोर्ट करके ऐसे वॉशरूम जाने के लिए मुझे इतनी ऐसे आफत आ रही हो, इससे लग रहा था जैसे गर्दन के पीछे हाथ रख के ही मैं उठ पा रही थी। और इतना पेन स्ट्रेन हो गया था कि मुझे समझ में ना आए कि मैं क्या करूं। तो उसमें भी मैंने गुरुजी के क्या मतलब वो जैसे रात निकाली संगत जी, जैसे मॉर्निंग गुरुजी के सामने उठ के बिना नहाए धोए मैं ऐसे गुरुजी के सामने बैठ के बोल रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे स्ट्रेन आ गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बहुत ज़ोर से मतलब ऐसा पेन हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए। और फिर मतलब मैंने ये सोचा कि इस टाइम पे डॉक्टर के पास जाने के लिए भी ऐसा लग रहा था कि मतलब जिस पे मेरा ट्रांसपोर्टेशन लूँगी या चल के भी जाऊँगी, तो वो मूवमेंट से भी मुझे इतना पेन हो रहा था कि मुझे लगा था ओह शिट, अब ये क्या होगा, कैसे ठीक होगा। सॉरी गुरुपा। तो मैं गई और संगत जी मैं मतलब जाकर के बेड पे वापस लेट गई। मुझे इतना पेन हो रहा था कि मेरी मूवमेंट ही राइट साइड पे नेक का नहीं हो रहा था। तो मेरे को था कि डॉक्टर के जाएंगे तो नेक पे वो पहनाते हैं जो कफ जो से जो गर्दन में पहनाते हैं, वो जानने के लिए भी डॉक्टर के पास संगत जी मेरे पास जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे चलना पड़ेगा और मुझे वापस पेन होगा। गुरुजी को बोला, मेड आई तो उसको कहा कि स्प्रे लेकर के आना केमिस्ट से, और स्प्रे मारा। और तब तक मैं गूगल पर ही थी कि स्ट्रेन जो नेक में होता है वो कितने दिन में जाता है, तो उस पर लिखा था कि हाँ इट विल टेक 1 वीक, और कई मंथ भी लग सकते हैं। और वो एकदम बिल्कुल जो नेक के वो उन्होंने उसका पॉइंट ही नहीं पता चल रहा था कि कहाँ होगा कि जहाँ मैं ठीक से स्प्रे मारूं, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रहा था एक दिन तक तो स्प्रे मारने के बाद। तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कहाँ मतलब स्प्रे लगाऊं, मुझे पॉइंट ही समझ में नहीं आता। मैंने दबा करके देखा तो मतलब ये नेक के जो मतलब मेन जो नेक का सेंटर पॉइंट होता है ना, वहाँ पे कि कंधे के साइड पे जो ऐसे होता है ना, वहाँ पे नहीं, तो आप स्प्रे मार सकते हो। मतलब इसे इधर पेन हो रहा है, मतलब वो बिल्कुल आपका जो गर्दन का जो मतलब ऐसे नेक घुमाओगे तो आपको वो पेन फील नहीं होगा, क्योंकि वहीं से ही गर्दन घूमती है। तो गुरुजी से प्रे किया मैंने कहा गुरुजी आप संभालो मुझे डर लग रहा है कि कैसे ठीक होगा, मतलब बॉडी मूवमेंट्स ही नहीं कर पा रही हूँ, और वॉशरूम जाने के लिए भी आफत आ रही है। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी से प्रे करा और एक स्प्रे करा, फिर वो लगाया। तो फिर मैंने तब एक सत्संग सुना था, यूट्यूब में पढ़ा था कि कुछ आ रहा था कि अगले 3 दिन भारी हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और लिटरली 3 दिन मैंने ये मैसेज पढ़ा था, और 3 दिन तेरे लिए भारी हैं, संभल करके रहना। और उसी दिन थर्सडे से लेके सैटरडे तक मेरी ये हालत थी। तो बाद में वो वापस से ठीक हुआ, वापस से मैंने यूट्यूब पे एक मैसेज देखा 2 दिन और भारी है, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक ये चला, संडे को ये ठीक हुआ। और जैसे मैंने पढ़ा तेरे 2 दिन और भारी हैं, तो मंडे ट्यूसडे वापस थोड़ा सा पेन मतलब तब तक था, मतलब नेक नीचे करूं तो गुरुजी को ऐसे जो नेक जो हाथ जोड़ के जब हम सिर झुकाते तो उसमें भी पेन हो रहा था। मैंने बोला गुरुजी देखो अभी भी मुझे पेन हो रहा है।
तो वापस 2 दिन तक तो हल्का सा पेन रहा, लेकिन बाद में पूरा चला गया। तो जो मैं सोच रही थी कि पता नहीं अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो मतलब पट्टा लगाएगा या क्या करेगा, कितने दिन में ठीक होगा, ऐसे बैठना पड़ेगा। तो वो हाथ उठाने में भी एक साइड से दर्द हो रहा था कि मैं हाथ में मतलब क्लिप भी, बाल बांधने के लिए भी क्लिप भी अगर यूज़ करो तो उसमें भी पेन हो रहा था। तो लेकिन संगत जी जैसे वो मुझे दिख रहे थे मैसेज, गुरुजी के 3 दिन तेरे पे भारी है, तो 3 days में फर्स्ट तो मेजर क्योर, आई मीन 80% हो, और 3 दिन के बाद क्योर हुआ संगत जी। और फिर बाद में एक दिन एक छोड़ के मंडे और ट्यूसडे में मतलब जो 20% था वो भी क्योर हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी स्वरूप के सामने बैठ के भी शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सीवियर 2 हेल्थ इश्यूज से बचाया है कि मैं घर में अकेले रहती हूँ और मुझे किसी भी नेबर को अप्रोच करना कि डॉक्टर के पास गए थे, वो भी चलो ऐसी सिचुएशन जो इमरजेंसी टाइप के थे। तो गुरुजी ने ऐसा मुझे बचाया है कि मैं इतना थैंक्स करती हूँ गुरुजी का। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मुझे ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए कि गुरुजी मतलब इंस्टेंट रिलीफ, मतलब हम जो बोल सकते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ गुरुजी ने मुझे दिया है संगत जी, और जल्दी से जल्दी जो सॉर्ट कर सकते हैं गुरुजी। तो वैसे संगत जी गुरुजी ने मेरी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करा है, और काफ़ी बार मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी वाइट कबूतर के रूप में, कभी कभी ब्लैक वाइट कबूतर मतलब बटरफ्लाई के रूप में। तो काफ़ी बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया है संगत जी। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से क्लोज करूँगी, ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, माफ़ कर देना अपनी बेटी समझ करके। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप सबको, हम सबको बहुत ब्लेस करते हैं। बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे बहुत दिन से गुरुजी के मैसेजेस मिल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। कुछ दिन पहले भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग किए हैं, और अभी सोने की तैयारी में थी, लेकिन फिर से अचानक से उठ कर के बैठ गई। मन में ख्याल आया कि चलो मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो अभी ये आज जैसे थर्सडे है तो उस थर्सडे को मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संडे की बात है संगत जी, संडे को मैं जॉब करती हूँ, तो संडे को ही छुट्टी होती है। तो संडे को मुझे होता है कि मैं थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई अच्छे से करूँ। सुबह में मतलब मैंने ना संगत जी पहले ही सैटरडे को मैंने बोल दिया था मन में कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी संडे, मैं ना घर में रह के घर की अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी, घर में ही पूरा दिन बिताऊँगी। लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी है संगत जी, 3 बजे अभी मैं मतलब थोड़ा साफ़ सफाई का काम लास्ट ही बचा था। 3 बजे मुझे एक आंटी हैं, वो मुझे ना जहाँ पे मैं गुरुजी के सत्संग होते हैं उनका वो मुझे मैसेज सेंड कर देती हैं व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने मुझे 2:45 3 बजे के आसपास दोपहर में मुझे मैसेज सेंड करा।
मैंने जैसे ही व्हाट्सएप खोला, मैसेज चेक करा, तो मैंने ना सबसे पहले टाइम देखा, फिर लोकेशन देखा कि कहाँ पे सत्संग है। तो जब मैंने देखा संगत जी के टाइम शाम के 5 बजे से सत्संग स्टार्ट था, तो मैंने कहा ठीक है, काम तो मेरा लगभग ख़त्म हो ही गया है, तो मैं आराम से सत्संग में जा सकती हूँ। लेकिन और जब मैंने लोकेशन दोबारा से चेक करा, तो लोकेशन देखी तो संगत जी वो हमारे घर के एकदम से पास में थे। तो मैं ना खुशी के हमारे मतलब मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा संगत जी। मैंने कहा गुरुजी देखो आपने, क्योंकि ना उस टाइम क्या था ना संगत जी, हमारे इस सिटी में ही एक जगह और भी था सत्संग। तो वहाँ पे क्या है 6:30 से स्टार्ट होता है इवनिंग में, तो वो हमारे घर से काफ़ी दूर भी पड़ जाता है, लेकिन है हमारे सिटी में ही होता है सत्संग वो। तो वहाँ का भी इनविटेशन था, तो लेकिन मैंने ये सोच कर के कैंसिल कर दिया था वहाँ जाने का कि मतलब वहाँ पे ना बहुत लेट हो जाता है, तो वापसी में कई बार ना कैब नहीं मिलती है, तो मैं लेट हो जाऊँगी फिर। तो ये सोच कर के मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन देखो संगत जी, गुरुजी ने मतलब मुझे कहा कि बेटा ठीक है, मैं पास में ही तेरे घर के एकदम पास में ही सत्संग करवा देता हूँ, तू आने वाली तो बन। तो इसीलिए संगत जी मैंने तुरंत क्या किया, मैं साफ़ सफाई अपना काम कंप्लीट करके नहाई, सूट प्रेस किया और पूरे टाइम पे मैं वहाँ पे जो अपना जो सत्संग होना था जिस घर में, मतलब मैं टाइम से पहुँच गई एकदम। और वहाँ पे पहुँच कर के संगत जी मतलब मैं गुरुजी का वेलकम सॉन्ग चल रहा था, तो मैं बाहर से ही मैंने वीडियो भी बनाया गेट से। और फिर जब मैंने शुक्राना मतलब ये वेलकम सॉन्ग जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद में सब कोई गुरुजी को नमस्कार कर रहे थे, माथा टेक रहे थे, तो गुरुजी के दर्शन कर रहे थे। तो तब मैंने भी संगत जी गुरुजी के दर्शन किए हैं और मन ही मन में इतना शुक्राना बोल रही थी ना गुरुजी को कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने मुझे सत्संग में बुलाया गुरुपा, सत्संग में बुलाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी। और फिर मैंने वहाँ पे सत्संग अटेंड करा, बहुत ही अच्छा लगा संगत जी सत्संग, इतना सुकून मिल रहा था ना मन को वहाँ पे, मतलब बहुत मन लग रहा था, शब्द कीर्तन चल रहे थे और पता नहीं ऐसे आँख बंद करके शब्द कीर्तन सुन रहे थे, ऐसा फील हो रहा था कि जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुँच गए हैं। फिर वहीं पे बैठे बैठे संगत जी जैसे शब्द कीर्तन चल रहे थे, तो मैंने क्या करा, मेरी बेटी अब्रोड में है संगत जी, तो मैंने क्या करा ना, उसको वॉइस रिकॉर्डर पे जो गुरबानी के कुछ लाइंस रिकॉर्ड करी और अपनी बेटी को सेंड कर दिया। और मुझे ऐसा मतलब संगत जी जो गुरबानी के कुछ लाइंस जो मैंने सेंड की, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ जैसे ना मैंने सत्संग में अपनी बेटी की हाजिरी लगवा दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपने बच्चे को सत्संग में बुलाने का आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 44वां सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा था, यूट्यूब पर फ्लैश हुआ था कि पुत्र कल जन्माष्टमी पर तेरे घर चाय पीने आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जैसे गुरुपा ने मुझे रोज़ मैसेजेस में जैसे गुरुपा आई भी और उन्होंने चाय भी पी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर गुरुपा से सॉरी बोलना चाहती हूँ, आज बहुत ज़्यादा मैं गुस्से में थी। जैसे ही मेरा भाई आया उसने बोला चाय बना दे तो मैं एकदम गुस्से में बोल दिया कि अब कौन आ गया। फिर एकदम से मुझे याद आया कि आज तो गुरुपा आने वाले थे, कल उन्होंने मैसेज पे दिखाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुपा, सॉरी, सब गुस्से में निकल गया, सॉरी। बस गुरुपा से मेरी एक ही अरदास है, हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा। आज 26 अगस्त है। गुरुपा ने मुझे रात को रोटी बनाते वक्त ओम के रूप में दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। अब मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 45वां सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मैं वही आप सबके साथ शेयर करूँगी जो गुरुपा मुझसे करवाना चाहते हैं। आज 27 अगस्त है। मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए बात करने जा रही थी, तो जाते हुए गुरुपा से बस यही अरदास करी थी कि गुरुपा आज से शुरू हो जाए, क्योंकि फिर बाद में मेरे पास टाइम की दिक्कत है। और गुरुपा की मेहर से मेरा पहला दिन ही बहुत अच्छे से गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल गुरुपा की मेहर से मेरा सब फाइनल हो गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा का आदेश होगा तो मैं ये सब आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस गुरुपा से यही अरदास है कि साथ रहना गुरुपा, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के मैसेजेस आ रहे हैं कि तू बस रोज़ जय गुरुजी लिख, बाकी तेरा भाग्य मैं लिखूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 46वां सत्संग है संगत जी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के मैसेज, मेरी बच्ची, मैंने कहा ना अब मुश्किल तेरे से नहीं उलझेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ देने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि उदास क्यों है, मैंने सब ठीक कर दिया है, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अंदर से चिंता कर रही है, सारी चिंता छोड़ दे, बस शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा से बस यही अरदास है कि मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा 47वां सत्संग है। करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। जो नहीं दिया है उसके लिए भी, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हर पल मुझे संकेत देते हैं कि पुत्र मैं तेरे नाल ही हूँ। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो गुरुपा किसी न किसी रूप में मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के मुझे जो मैसेजेस दिखते हैं तो मैं 1-2 दिन पहले ये सोच रही थी कि वो मेरे लिए ही होते हैं या नहीं होते हैं। तभी गुरुपा ने कुछ 10-15 मिनट के बाद ही गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र ये मैसेज तेरे लिए ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मुझे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं कि तेरी ऐश के दिन आ गए हैं, अब तुझ पर छप्पड़ फाड़ करके कृपा होने वाली है। अब तेरी खुशियों को परमानेंट तेरा इंतज़ाम कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि शुक्राने का मौका मत गवा, आज शुक्राना कर, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि तू और तेरे परिवार हमेशा खुश रहेंगे और आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरुपा से हमेशा की तरह यही अरदास है कि मेरे साथ रहना गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहना। अब मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा 48वां सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मैं पूरा टाइम बस गुरुपा से यही अरदास करती रहती हूँ कि मेरे साथ रहना गुरुपा, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मैंने जो भी गलती की है उनके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा मुझे इतने पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं संगत जी, इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि पुत्र मैं हैगा ना तेरे नाल, तो बस शुक्राना करी जा। मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बस शुक्राना करी जा। गुरुपा मैसेज देते हैं कि पुत्र मैं तुझे एक मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। चेहरे पर मुस्कान लेकर सिमरन करी जा, जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि तूने सोचा भी नहीं होगा कल तुझे क्या देने वाला हूँ। दिल नाल शुक्राना कर और सो जा, कल देख तेरा दिन कैसे बीतेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस आपसे हाथ जोड़कर अरदास है गुरुपा, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। अब मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। अपनी मेहर मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी संगत पर, आंटी जी पर ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 50वां सत्संग है संगत जी। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना है, अपना बनाने का शुक्राना है, अपनी संगत चुनने का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जानते हैं कि मैंने कितनी गलतियां की हैं, शायद मैं अब भी कर देती हूँ, पर गुरुपा हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। गुरुपा मैसेजेस देते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हैगा ना तेरे नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरुपा आपसे यही अरदास है, हमेशा अंग संग रहना, अपनी मेहर बनाए रखना, सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि उन सभी लोगों पर जो मुझे पसंद करते हैं या जो मुझे नहीं भी करते हैं पसंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत पर, आंटी जी पर मेहर बनाए रखना गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 51 नंबर सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। मैंने कभी नहीं सोचा था गुरुपा से जुड़ने के बाद मेरे अंदर इतने बदलाव आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अपनी संगत चुनने के लिए शुक्राना गुरुपा। बस अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, हर पल मेरे अंग संग रहना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि बेटी नसीब वालों को मिलता है ये जो मैं तुझे दे रहा हूँ। तेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होना था, आज से उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जानती हूँ जो भी गुरुपा की संगत बनते हैं, गुरुपा उनके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा से मैं ये बोलना चाहती हूँ जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उनके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। और आपसे एक विनती है कि मेरे जो सही हो वो मुझे बख्शना
और जो ना हो वो मुझे मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है, तैयारी कर ले। मैं यही बोलती हूँ कि जिसके घर पे गुरुपा है वहाँ किस चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरा हाथ मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है बेटा जब तुम मुस्कुराते हुए कहेगी गुरुजी जो मैंने सोचा नहीं था उससे भी कई गुना ज़्यादा दिया है आपने तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 52 नंबर सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरुजी। मेरे ऊपर अपना हाथ रखने का शुक्राना, मुझे ब्लेस करने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। गुरुपा का जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे गुरुजी तेरे साथ दीवार बनकर खड़े हैं, कोई चिंता और दुख तेरे पास भटकने भी नहीं देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे पुत्र तेरी लाइफ का नया अध्याय जल्द ही शुरू होगा, जिसमें ना कोई दुख होगा, ना कोई मजबूरी होगी और ना ही कोई सपने टूटेंगे। थोड़े दिन और हैं, रुक जा, सिर्फ तेरे रास्ते के सारे कांटों को फ़िलहाल मैं फूल बना रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि कल से तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, शुक्राना ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं कॉलेज जा रही थी तो गुरुपा से अरदास कर रही थी कि मेरे साथ रहना। बाद में ध्यान किया कि जो ऑटो लिया है वो ऑटो गुरुपा का है जिसमें गुरुजी लिखा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैसेज देते हैं संगत जी। गुरुपा के मैसेज आते हैं, जा तेरा कल्याण किता। गुरुपा ने मतलब कहते हैं कि चिंता ना कर कुड़िए, मैं तेरे नाल ही हाँ, जो तेनू मैनू पता तेनू की चाहिदा है, जा तेरा कल्याण किता, ऐश कर। गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तेरी अरदास पूरी हो गई है, तुझे जल्दी ही अच्छी खबर मिलेगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपनी मेहर बनाए रखना, जो भी हो रहा है, जो आगे होगा, जो होने वाला है, सब आपकी कृपा से हो। मेरे ऊपर अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस हमें गुरुपा पर यकीन रखना है, वो हमेशा हमारे अंग संग होते हैं। समटाइम हम ऐसे बोलते हैं ना, गुरुपा ने तो आज हमें दर्शन नहीं दिए हैं, गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस नहीं फील कराई है। एक ऐसा नहीं है कि संगत जी कि तब वो गुरुपा हमारे साथ नहीं है, तब भी वो हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। गुरुपा का तरीका बहुत अलग है संगत जी हमें ब्लेस करने का, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं जिसे समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बस गुरुजी का शुक्राना करो संगत जी, जितना हो सकता है शुक्राना करो। और बस यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी बस गुरुजी का शुक्राना करो। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए।
और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। संगत जी और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।